डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोगों को क्लॉक पढ़ा रहे थे, जिसका 2 वीडियो पहले से दे चुके हैं और यह आज क्लॉक का तीसरा पार्ट होगा, जिसके तहत हम आपको स्ट्रिकिंग ऑफ क्लॉक के बारे में समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि जब किसी घड़ी में 5 बजता है, तो घंटे की आवाज़ सुनने में 12 सेकंड लगता है। जब उसी घड़ी में 10 बजता है तो घंटे की आवाज़ सुनने में कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। आइए इसे कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रश्न वैसे घड़ी पर आधारित है जिसमें जब 1 बजता है तो 1 बार टन की आवाज़ होती है, 2 बजेगा 2 बार टन टन की आवाज़ होगा, 3 बजेगा 3 बार टन टन की आवाज़ होगा, इसी तरह से 12 बजेगा तो 12 बार टन टन की आवाज़ होगी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जब 1 बजेगा, जब 1 बजेगा तो 1 बार टन की आवाज़ होगा, मात्र 1 बार आवाज़ होगा। तो क्या आप किसी को यह बता सकते हैं कि घड़ी 2 सेकंड बजा कि 4 सेकंड बजा या 5 सेकंड बजा? आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब उसी घड़ी में 2 बजेगा, कितना बजेगा? 2 बजेगा, 2 बजेगा तो 2 बार टन टन की आवाज़ होगी। पहला बार जैसे ही टन की आवाज़ होगी, आप घड़ी देखना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। और दूसरा बार जैसे ही टन की आवाज़ होगी, घड़ी देखना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब जो भी सामने वाला व्यक्ति को आप बोलिएगा कि 2 सेकंड बजा कि 3 सेकंड बजा, 4 सेकंड बजा, वह एक्चुअल में इस इंटरवल का मान होगा। इस इंटरवल का क्या होगा? मान होगा। समझ रहे हैं बात को? इस इंटरवल का मान होगा। जब उसी घड़ी में 3 बजेगा, उस घड़ी में कितना बजेगा? 3 बजेगा, तो कितना बार आवाज़ करेगा? 3 बार टन टन की आवाज़ होगा। और इस बार जो भी बोलिएगा, 4 सेकंड या 6 सेकंड जो भी बोलिएगा, वह एक्चुअल में इस 2 इंटरवल का मान होगा। इस 2 इंटरवल का मान होगा। उसी तरह से यदि 4 बजे, कितना बजेगा? 4 बजेगा, कितना बार आवाज़ होगा? 4 बार टन टन की आवाज़ होगी। कितना बार? 4 बार। पहला बार जैसे ही टन की आवाज़ होगी, हम घड़ी देखना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। दूसरा बार, तीसरा बार टन टन की आवाज़ होगी, घड़ी देखना शुरू रखेंगे। लेकिन चौथा बार जैसे ही टन की आवाज़ होगी, हम घड़ी देखना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तब जो भी आपके पास जो भी 6 सेकंड हुआ, 9 सेकंड हुआ, 12 सेकंड हुआ, जो भी समय हुआ, वह एक्चुअल में इस 3 इंटरवल का मान हुआ। इस 3 इंटरवल का मान होगा। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जब 1 बजा था तो 1 बार टन की आवाज़ हुआ, जहां पर किसी तरह का कोई इंटरवल नहीं हुआ, नो इंटरवल। 2 बजा, इंटरवल कितना? 1 बार। 3 बजा, इंटरवल कितना? 2 बार। 4 बजा, इंटरवल कितना? 3 बार। इसी तरह से यदि 11 बजेगा तो इंटरवल कितना होगा? 10। 7 बजेगा, इंटरवल कितना होगा? 6। 5 बजेगा, इंटरवल कितना? 4। और जो समय जो होता है, इंटरवल का मान होता है। समझ रहे हैं? आइए क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जब किसी घड़ी में 5 बजता है तो घंटे की आवाज़ सुनने में कितना समय लगता है? 12 सेकंड का समय लगता है। जब उसी घड़ी में 10 बजेगा तो घंटे की आवाज़ सुनने में कितना समय लगेगा? अभी आपको समझाए हैं कि इंटरवल का मान 1 कम होता है। इंटरवल का मान 1 कम होता है। तो यहां पर जब 5 बजा, कितना बजा? 5, तो इंटरवल कितना हुआ होगा? 4। और इसी 4 इंटरवल का मान दिया हुआ है। इसी 4 इंटरवल का मान कितना दिया हुआ है? 4 इंटरवल का मान जो है 12 सेकंड है। कितना है? 12 सेकंड। यहां पर जब 10 बजेगा तो इंटरवल कितना होगा? 9। दोनों जगह 1 ही कम कीजिएगा। यहां पर 5 बजा, इंटरवल कितना? 4। यहां पर 10 बजा, इंटरवल कितना? 9। समझ रहे हैं? तो 9 इंटरवल का मान निकालिए। तो देखिए 12 बटा होगा आपका 4, अगुना होगा 9। 4 से काटेंगे तो 4 आई का 12 और 9 गुना 3, 9 3 जा 27 सेकेंड हो गया। कितना होगा? 27 सेकेंड हो गया। आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए कुछ लोग करते क्या है, सीधे सीधे बना देते हैं। 5 बजा
तो समय कितना लगा 12। वो सीधे करेंगे कि 5 का मान हो गया 12। यहाँ पर कितना बजा 10 बजा, 10 बजा, यहाँ डबल हुआ तो ये डबल कर देगा, 12 दूनी का 24 सेकेंड। अब ऑप्शन ए में है, जो तरीका क्या है गलत है। ठीक है, आपको हमेशा इस तरीके से बनाना है, समझ गए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या इसी में आइए कुछ और समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी क्वेश्चन में हम डाटा बदल दें, देखिए ध्यान से, जहां पर 5 बज रहा है, यदि इस 5 को हम कर दें 11, कि जब किसी घड़ी में 11 बजता है तो घंटे की आवाज सुनने में कितना, इसको बना दीजिए 20 सेकेंड लगता है। जब उसी घड़ी में 7 बजेगा या 7 बजता है तो घंटे की आवाज सुनने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए, कितना बजा 11, इंटरवल कितना होगा 10, और यही 10 इंटरवल का मान दिया हुआ है। यही 10 इंटरवल का जो मान जो है यह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितना 20 सेकेंड। यहां पर कितना बजने की बात किया है 7 बजने की बात किया है, तो 7 बजे तो इंटरवल कितना होगा 6। गुड, कितना होगा 6, तो ये हो गया 20, और 20 बटा होगा आपका 10 अगुना होगा 6, इसको काट देंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12 सेकेंड। डाटा बदलने के बाद यदि प्रश्न ऐसा रहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है यदि एक घड़ी 12 बजाने में 33 सेकेंड का समय लेती है तो 6 बजाने में कितना समय लेगी। बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ लैंग्वेज बदला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 12 बजाने में कितना समय लगा, 12 बजाने में 33 सेकेंड का समय लगा, तो पूछा है कि 6 बजाने में कितना समय लगेगा, 6 बजाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ 12 बजा है, इंटरवल कितना होगा 11, और इसी 11 का मान दिया हुआ है, इसी 11 इंटरवल का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 33 सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पर 6 बजने की बात किया है, तो यहाँ पर इंटरवल कितना होगा 5, तो 5 का मान निकाल लीजिए, तो 33 अब बटा हो जाएगा 11 और गुना हो जाएगा 5, इसको काटिएगा तो 5 गुना 3 कितना होगा 15 सेकेंड होगा। इसका आंसर होगा आपका 15 सेकेंड होगा। क्लियर है। आइए एक आध दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और है आपके सामने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कहा है कि एक दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने में 9 सेकेंड का समय लगाता है। 9 बजे टन टन करने में 9 सेकेंड का समय लगाता है। इस घड़ी में जब 11 बजेगा तो टन टन करने में कितना समय लगेगा। आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 9 बजे टन टन करने में 9 सेकेंड लगा तो 11 बजे टन टन करने में 11 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन में तो है बट ये सही उत्तर नहीं है। आपको अभी हम कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि इंटरवल का मान एक कम होता है और जो भी समय जो दिया हुआ रहता है वह एक्चुअल में इंटरवल का मान होता है। यहां देखिए 9 बजा, इंटरवल कितना होगा 8, तो 8 इंटरवल का मान कितना हो गया, 8 इंटरवल का मान हो गया आपका 9 सेकेंड। यहां पर कितना बजा 11, इंटरवल कितना होगा 10, तो 10 का मान निकालिए, ए हो गया 9 बटा 8 अगुना हो गया 10, तो 9 गुना 10 90 और 90 बटा 8, 8 से भागा दीजिए एक बार, फिर हो जाएगा आपका 10, एक बार और लगेगा और 8 से भागा दीजिएगा तो आगे आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 11.25 सेकेंड। क्लियर है। उम्मीद करते हैं अभी इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे। कहने का मतलब हुआ कि जब उस घड़ी में 1 बजेगा तो 1 बार बजेगा, 2 बजेगा तो 2 बार टन टन की आवाज होगी, 3 बजेगा तो 3 बार टन टन की आवाज होगी। इसी तरह से जब 12 बजेगा तो 12 बार टन 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 की आवाज होगी। समझिएगा, 1 बजेगा 1 बार टन की आवाज होगी, 2 बजेगा 2 बार टन की आवाज होगी, 3 बजेगा 3 बार टन की आवाज होगी। इसी तरह से जब 12 बजेगा तो 12 बार टन टन की आवाज होगी। समझ रहे हैं। और यहां पर कहा है कि यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे तो वह एक दिन में कुल कितना बार बजेगा। तो एक दिन कहने का मतलब हुआ एक दिन में क्या 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। और एक दिन कब होता है, एक दिन तब होगा जब घंटा का सुई कितना बार कितना चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर लगाया तो 12 घंटा हुआ, 1 चक्कर और लगाएगा तब जाकर के 24 घंटा होगा। समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 बजा 1 बार,
2 बजा 2 बार, 3 बजा 3 बार, 12 बजेगा 12 बार। तो यदि हम 1 से लेकर 12 बार, मतलब 1 से लेकर 12 तक को हम जोड़ देंगे तो वो एक चक्कर का मान होगा, उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों चक्कर का मान हो जाएगा। तो आइए पहले 1 से लेकर 12 तक जोड़िए। तो आपको पता होगा प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योगफल जो होता है वह 1 बढ़ा करके 2 से भगा देते हैं, मतलब n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया आपका 12, 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 13, अब बटा हो गया 2, इसको काट देंगे तो 6 गुना 13 ये होगा 78 होगा, 78। तो 78 टाइम्स बजा है एक चक्कर में, तो आप 2 चक्कर में निकालिए तो 2 चक्कर के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 78 इक्वल टू होगा 156 हो जाएगा और आपका आंसर है बी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का कॉन्सेप्ट जो है वह आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।